स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए, इसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। और हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन डाल दी कि y की y की वैल्यू 0 है जब x 0। ठीक है, तो इसका जो मेथड होता है वो आपको पता ही है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। या हम कहें कि सॉल्यूशन होता है इसका y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम सी एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी सी एफ निकालते हैं। कैसे देखते हैं। देखिए, इसको हम कैपिटल डी में चेंज करते हैं। जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया माइनस डी अपॉन डी एक्स डी हो गया प्लस का 6 ब्रैकेट में क्लोज्ड। और ये जो y है ये बाहर कॉमन लेकर लिख देते हैं। लिखा हमें बाद में ही जाएगा, आगे कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये y जो एक फंक्शन है, यानी वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका हमें डिफरेंशियल करना है। ये कैपिटल डी में चेंज, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता ही है। डी रिप्लेस वाई है, मीनी डी के प्लेस पर हम एम लिख देते हैं। इस पूरे डी के फंक्शन में जो ब्रैकेट में क्लोज्ड है, तो ये हो गया। राइट हैंड में 0 रहता है, चाहे यहाँ फंक्शन हो या 0 हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए यहाँ 0 रहता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में कि इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे। क्या कि 6 के ऐसे फैक्टर, यानी ऐसे टुकड़े पार्ट जिसको प्लस करके 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 6 इंटू 1 6 होता है, तो 6 के फैक्टर हुए 6 और 1, इन दोनों को प्लस करके 7 भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हुए m-1 और m-6। फैक्टर करने आपको आते ही होंगे। m की वैल्यू यहाँ से हुई 1, क्योंकि ये माइनस का 1 हम इस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। m-6 हम इस साइड ले जाएंगे, माइनस का 6 है, प्लस का 6। तो m की दो वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हुई, 1 और 6, दोनों ही डिफरेंट हैं। तो m की वैल्यू जो आई इसको हम रूट्स कहते हैं। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कैसे रियल हैं एंड कैसे डिफरेंट, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग है। ऐसा नहीं है दोनों रिपीट, यानी इक्वल कब होती है, जब दोनों या तो 1 होती है, दोनों 6 होती है, तो हम कहते हैं रूट्स ऑफ ए ई आर, ए ई मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, आर कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, यानी एक जैसे समान है। यहाँ डिफरेंट है यानी अलग अलग है। तो इसका सी एफ लिखने का मेथड अलग है डिफरेंट का, और इक्वल वाले का अलग है। तो डिफरेंट में क्या, डिफरेंट एक कांस्टेंट जिसको हम आर्बिटरी कांस्टेंट C1, कांस्टेंट कितने आएंगे सी एफ में, 2, क्योंकि 2 रूट्स C1 ई की पावर, जो फर्स्ट रूट है 1 इंटू एक्स, फिर C2 ई की पावर सेकेंड रूट 6 इंटू एक्स। ये सी एफ लिखने का वर्किंग रूल है।
C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 6x। देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेप था जिसको हमने कहा CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो फाइंड आउट हुआ। 4 मेथड होते हैं CF लिखने के, ये आपको पता ही है कैसे। रियल एंड डिफरेंट, रियल और इक्वल, 2 हो गए। कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट, तीसरा कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, चौथा। चारों के आप लोगों को वर्किंग रूल हमने लिखा दिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको CF बना रहे हैं। अगला जो स्टेप है वो PI कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये आपको बता चुके हैं हम। फिर देखते हैं 1/FD। FD मीन्स फंक्शन ऑफ D, कैपिटल D। तो ये FD होता है, जो भी क्वेश्चन में अलग अलग होता है हर क्वेश्चन के लिए फंक्शन ऑफ FD। तो यहाँ लिखते हैं 1/FD मीन्स D का जो भी फंक्शन है वो हो गया ये इनटू, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का सिंबल हो गया 1/FD। क्या होता है जिसको हम PI कह रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये सिंबल हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल का। किसका करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी PI e की पावर 2x का। क्या इसका वर्किंग रूल है या हम कहें फार्मूला है, तो ये आपको बताया गया है कि e की पावर ax के लिए जो फार्मूला है वो d रिप्लेस बाई a। d रिप्लेस करेंगे यानी d के स्थान पर हम लिखेंगे a। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, जो e की पावर के ऊपर है उसमें x का कोफिशिएंट a होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए d रिप्लेस किससे होगा, 2 से। तो d के प्लेस पर यानी d के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, 2। तो PI निकालने का वर्किंग रूल है, लिख दें। देखिए d के स्थान पर हम 2 लिखते हैं, 2 स्क्वायर 7 इंटू 2 प्लस 6। देख लीजिए जहाँ जहाँ d था हमने वहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो और आपका PI ये समझो फाइंड आउट हो गया, यानी PI का मान ज्ञात हो गया। क्या देखते, ये हुआ 4, ये 6, 10 माइनस के 14, 10 माइनस 14 माइनस का 4 e की पावर 2x। यहाँ देख लेते हैं PI हुआ आपका माइनस e की पावर 2x अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो 2 स्टेप हैं CF और PI, वो दोनों हमारे फाइंड हो गए। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन यही सॉल्यूशन है जो अभी बताया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फार्मूला जो हमने अभी लिखा ऊपर, CF प्लस PI। y इज इक्वल टू CF है C1 e की पावर x, यहाँ से देख कर लिखना है, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 6x। PI कितना है, माइनस का e की पावर 2x अपॉन 4। तो ये माइनस आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 4। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक विशेष कंडीशन हमें दी हुई है, वैसे तो आंसर यही हो गया, लेकिन इसमें आपने देखा ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ये जो कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू 0, ये किस लिए दी हुई है ये हम बताते हैं। जो हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट हैं C1 C2, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन दी होती है। तो हमें इन कंडीशन का यूज़ करके C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है और वो सॉल्यूशन में लिखनी है। तो कहाँ से निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, क्या वर्किंग रूल होता है, वो यहाँ समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तब आंसर यही होता, लेकिन इसके आगे का क्या स्टेप है देखिए। जो हमें वैल्यू दी हुई है, जैसे कि इसमें दिया है y इज इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू putting in equation 1,
ओके, जो सॉल्यूशन आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें हमें y की जगह 0 लिखना है और x की जगह, सॉरी, जो भी दी होंगी वैल्यू, ये जरूरी नहीं है 0 है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 0 है, y0 x0 दोनों हमें इसमें क्या करनी है, पुट करनी है, और इससे C1 C2 फाइंड होंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं y बताया 0, C1 e की पावर 0, C2 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0/4। आप समझ सकते हैं, जब y तो 0 हो गया, x 0 लिखेंगे e की पावर 0 होगा, यहाँ 0 लिखेंगे e की पावर 0 होगा, यहाँ 0 लिखेंगे e की पावर 0 ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लें, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं, C1, ये भी 1, C2, ये भी 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि C1 और C2 की ये वैल्यू आई, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है, इसलिए हम एक ही कांस्टेंट निकाल सकते हैं जो कि आर्बिटरी कांस्टेंट। तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस C1, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू C1 e की पावर x, और जहाँ C2 है उसकी जगह पर हम ये लिख देंगे e की पावर 6x। ठीक है, देखिए C1 रहेगा, C2 की जगह जो वैल्यू यहाँ से आई है, क्या 1/4 हम इधर ले गए, C1 इधर, तो ये हो गया। तो C2 की प्लेस पर हमने ये लिखा, और बाकी सब कुछ एज इट इज जैसा था। y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस 1/4 e की पावर 6x माइनस C1 e की पावर 6x। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी। अब लाइक पावर टर्म हम कलेक्ट कर लें, C1 और C1 वाली दोनों टर्म हम C1 कॉमन ले लें, e की पावर x माइनस e की पावर 6x, और ये वाली दोनों टर्म हम एक ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि 1/4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, e की पावर 6x माइनस e की पावर 2x। ये आंसर